शिवसेना पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे आज शिवाजी पार्क में अपनी सभा को दशहरा के अवसर पर संबोधित कर रहे हैं। पहली बार 30 अक्टूबर 1966 को बाला साहब ठाकरे ने यहाँ पर सभा को संबोधित किया था और उसी दिन दशहरा था। यानी ये 57वां साल है दशहरा का जब शिवसेना पार्टी बहुत धूमधाम से दशहरा का त्योहार मनाती है। लेकिन आज परिस्थिति ऐसी बन चुकी है, शिवसेना दो गुटों में बन चुकी है, उद्धव गुट और शिंदे गुट। अलग अलग जगहों पर लोग दशहरा को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन ऐसे में देखा जाए तो बाला साहब ठाकरे की विचारधारा और उनके जो राजनीतिक करियर थे वो अपनी जो भी बड़ी रैली करते थे या जो भी बड़ा राजनीतिक वो इसी शिवाजी पार्क से करते थे। ये शिवाजी पार्क अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक है। यहाँ से कई बड़े नेता शपथ लिए, यहाँ तक कि महाराष्ट्र के कई मुख्यमंत्री शपथ लिए। ये शिवाजी पार्क अपने आप में इसमें भी महत्वपूर्ण होता है कि बाला साहब ठाकरे जब भी राजनीतिक कोई बड़ा फैसला लेते थे तब इसी मैदान से वो लेते थे। यानी शिवसेना के लिए यह एक तरह से ये बहुत पूजनीय मानी जाती है। और आज वर्तमान में देखा जाए शिवसेना प्रमुख उद्धव साहब ठाकरे जनता को संबोधित कर रहे हैं और वो अपने पक्ष को लेकर अपनी बातों को रख रहे हैं। भारी तादाद में लोग यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि ये जो शिवसेना की रैली है इसका असर बीएमसी चुनाव और विधानसभा चुनाव साथ ही साथ लोकसभा चुनाव पर पड़ता है। देखेंगे तो यहाँ पर रैली की संख्या काफी बड़ी है और भारी तादाद में लोग आए हुए हैं। अब ऐसे में है शिवसेना पार्टी के बड़े नेता अपनी विचारधारा को व्यक्त कर रहे हैं। शिवसेना पार्टी के सांसद और शिवसेना पार्टी के कद्दावर नेता वरिष्ठ पत्रकार संजय राउत साहब ने भी अपना बयान यहाँ पर दिया है। यहाँ पर भारी तादाद में शिवसैनिक भी मौजूद है जो कि अलग अलग तरीके से अपनी बातों को रखने की कोशिश भी कर रहे हैं। यहाँ पर लोग मशाल जलाकर शिवसेना पार्टी की विचारधारा और उनके कार्यों को से भी प्रभावित हो रहे। बाला साहब ठाकरे ने जो ये पार्टी बनाई थी ये विचारधारा की पार्टी थी और महाराष्ट्र में जन जन तक ये पार्टी का विस्तार हुआ। और यहाँ तक आप कह सकते हैं कि आज बाला साहब ठाकरे की द्वारा जो बनाई गई ये पार्टी है हर वार्ड हर क्षेत्र में पहुंच चुकी है। यानी शिवसेना की जो कार्यालय है उससे समीप में लोग जुड़ते गए और संख्या काफी बढ़ती गई। आज अगर राजनीति में आप देखेंगे तो 25 सालों से शिवसेना पार्टी सत्ता में काबिज है और फिर बीएमसी चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट एक साथ मिलकर अगर चुनाव लड़ता है तो क्या फिर इनकी परिस्थिति क्या होगी। अब ऐसे में देखा जाए बाला साहब ठाकरे ने जो नेतृत्व दिया था और जो विचारधारा दी थी और जो शिवसैनिक उनकी विचारधाराओं से जुड़े हुए थे आज वो उनके साथ खड़े हैं। भारी तादाद में शिवसैनिक अलग अलग महाराष्ट्र के कोने से यहाँ पर आए हुए हैं। यानी बाला साहब ठाकरे की जो विचारधारा थी वो आज भी लोगों के जहन में बहुत हद तक जिंदा दिख रही है। यहाँ तक कि आप यहाँ देखेंगे लोग जमीन पर भी बैठ करके लोग वक्तव्य को सुन रहे हैं और बाला साहब ठाकरे की विचारधारा का आंकलन करके अपने लोगों को साथ में जोड़े। आप देखें वर्तमान में उद्धव साहब ठाकरे सभा को संबोधित करते हुए अपनी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 40 लोग अगर गए हैं तो 400 लोगों को खड़ा करने की हम ताकत रखते हैं। वहीं पर देखा जाए तो संजय राउत साहब ने भी साफ तौर पर कहा कि चाहे वो कितना भी तोड़े लेकिन हम जोड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़े। उन्होंने कहा कि ये बात हम नहीं यहाँ पर उपस्थित जनता कह रही है। भारी तादाद में लोग यहाँ पर आए हुए हैं। अब ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प हो जाता है कि जो यहाँ पर वर्तमान में सैनिक आए हुए हैं उनकी विचारधारा और उनके जो वर्तमान की सोच है उसका असर और यहाँ पर जो जनता मौजूद है इसका असर राजनीति पर और साथ ही साथ कितना